ओशन ब्रीज से बात करते हैं। हेलो। हेलो सर, क्या हेलो। हाल चाल है आपके हाँ, सर। मैं ठीक हूँ जी, आप कैसे हैं? बस सर बढ़िया, हाँ आप जी। सुनाइए। सर अच्छा, क्या बात? मेरा क्वेश्चन ये है सर, मैं डिस्कस करना चाहता था कर्म के ऊपर, कर्मा के ऊपर। अच्छा, तो सर कर्मा का ये जो क्या बारे में क्या? हाँ, तो इसका सर ये है कि देखो, जो हिंदू फिलॉसफी है उसमें कर्मा और धर्मा, इस ये मतलब एक कोर टेनेंट्स आते हैं। हम्म। और कर्मा और धर्मा, धर्मा मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। और कर्मा, हम्म। कर्मा में ये कहते हैं कि जो हमारे एक्शंस हैं वही हम, उसी चीज का हम फल भुगतते हैं। हम्म। तो ये इंडिविजुअल लेवल पे तो ठीक है ये, चलो मान लेते हैं कि अगर मैं कोई स्मोकिंग कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि अगर मैं 15 20 साल 25 साल करता रहूंगा तो मुझे कैंसर होता है, कि मैंने जो काम किया उसका मुझे फल मिल गया, वो मतलब इंडिविजुअल हम्म। लेवल पे। पर जब आप इसको पूरे का पूरा एक अलग से इसको उठा के आप एक फिलॉसफी बना देते हो उसके ऊपर, कि भाई हम्म। आप इस जन्म में, जैसे रीबर्थ भी एक कॉन्सेप्ट है हिंदू, तो आप इस कर्म में ऐसे इसलिए दे दो क्योंकि पिछले जन्म में आपने कुछ गलत काम किए होंगे, तो आप भुगत रहे हो। मतलब एक एग्जाम्पल ले लिए, हम एक बच्चा है, वो हम्म। अभी 2 महीने का है या 4 महीने का है, उसे कोई ब्लड कैंसर हो गया या थैलीसीमिया हो गया। तो हम्म। उसने भाई क्या क्या कर्म किया था ऐसा कि उसको ये भुगतना पड़ रहा है। जो फिलोसफी में ये कहते हैं कि भाई वो तुम्हारे पिछले जन्म का कोई पाप था या तुम्हारे काम थे, वो तुम इस जन्म में भुगतोगे। तो भाई वो जो 4 महीने का बच्चा है जिसको थैलेसीमिया हो गया, ब्लड कैंसर या कुछ भी ऐसी कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम होगी, तो उस बेचारे बच्चे ने ऐसा मतलब क्या किया था भाई कि उसको 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 तो कुछ पता ही नहीं, अभी तो पैदा ही हुआ है जस्ट वो। और वो ये तो कर्म का तो सिस्टम, ये कर्म का तो मुझे फिलोसफी समझ नहीं आती इस वाले लेवल पे। ये तो बिल्कुल ही फजूल है। और ऐसे देखें कि भी आप कर्म कर रहे हो, आपने अच्छा काम किया तो आपको फल मिल गया, बुरा काम किया तो आपको सजा मिलेगी। पर ऐसा नहीं होता, बड़े बड़े टेररिस्ट हैं जो पता नहीं कितने बड़े बुरे काम किए होंगे, अभी जेल में नहीं है। तो ये अप्लाई नहीं होता, ये बस फिलोसफी के लिए ठीक है भाई। हाँ, कि आपने अगर एक जमीन में कोई सीड दिया तो फल बन जाएगा या पेड़ बनेगा फलदार। पर इसका कोई उस पर कोई वो नहीं है कि ऐसा ही होगा, कि मतलब ये नहीं है कि अगर आपने इस जन्म में कोई गलत काम किया तो आपको यही कोई भुगतना पड़ेगा, या ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इस पे ऐसी फिजूल बातें हैं, मैं ये कहना चाहता था। बात तो ये है ना, सबसे पहली कि आज से 100 साल पहले दुनिया में कितने इंसान थे? हम्म। ठीक है, कितने थे? बड़ी हद हम्म। है। मेरा ख्याल है दुनिया की सारी पॉपुलेशन जो थी वो कोई 50 1 करोड़ थी, शायद इससे हाँ भी जी। कम हो, मुझे अब सही पता नहीं है। डोंट टेक इट मतलब लिटरली ना ले लेना। मगर आज की पॉपुलेशन से शायद कम से कम कोई, मेरा ख्याल है कि कोई शायद 98% कम होगी उससे। अगर अब पीछे और 1000 साल चले जाएं तो उससे भी कम, उससे पीछे चले जाएं तो उससे। एक वक्त ऐसा आएगा दुनिया में सिर्फ 100 इंसान थे। हम्म। आज जितने, इससे ये पता है, हमें बात पता चलती है कि आज जितने इंसान दुनिया में हैं, ठीक है, जितने इंसान आज दुनिया में हैं वो सारे के सारे कहीं ना कहीं सफर कर रहे हैं। और बहुत शदीद सफरिंग है बहुत से लोगों की। यानी अफ्रीका में ऐसे ऐसे मुल्क हैं जहां पे कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको माँ के जो है ना पास दूध नहीं होता पिलाने के लिए उसको, क्योंकि उसके उसके सीने में इतना दूध ही नहीं है कि वो उसको जो है ना वो पिला सके। तो हम्म। वो बच्चा सफर कर रहा है। और दुनिया की जो पीछे जितने भी आज तक पैदा हुए हैं उन सबको भी मिला लें तो आज आज की दुनिया की आबादी नहीं पूरी हो सकती। तो जो आज हो रहा है लोगों के साथ, हम्म। ये पॉसिबल ही, मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है कि वो पिछले जन्मों का आज जो है ना हम्म। भुगत रहे हैं। ये लोग, पहली बात यही है कि ये लोग पहली बार ही पैदा हुए हैं, ठीक है, यस सर। और फिर भी इनको इतना बुरा मिल रहा है सब कुछ। तो ये सिर्फ रीइंकारनेशन जो है ना, ये जो जन्म लेना है ये झूठ है सब। इसमें कोई सच्चाई का वो नहीं है, मादा और बिल्कुल भी नहीं है। कल और सर दुनिया ये में, हाँ, तो और सर ये ऐसा करते हैं, कुछ एक छोट से एग्जांपल दिखा देते हैं कि भाई कि वो बच्चा था, उसने अपने हाँ, पुराने जन्म के बारे में बता दिया, वो सब वो झूठ है। फैब्रिकेटेड होते हैं। वो सारे हाँ, फेक बच्चे होते हैं वो। इधर ही पैदा होते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे होते हैं जिनको पता होता है हिंदुइज्म या बुद्धिज्म का या ऐसे मजहब का, जिसके अंदर जो जिसके अंदर ये रीइंकारनेशन वाला सिस्टम एग्जिस्ट करता है। फिर क्या होता है? सिंपल, एक दुनिया की सबसे जो सिंपल बात है वो क्या है? और और हिंदुइज्म ये नहीं मानता कि जो पिछले जन्म में इंसान था वही अब दोबारा इंसान बन के पैदा होगा। वो कुछ भी बन नहीं के नहीं। पैदा हो सकता है, ठीक है। हम्म। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वही समझने वाली है कि नेचर इज क्रूअल। हम्म। नेचर इंसान के साथ भी जालिम है और जानवर के साथ भी जालिम है। नेचर की क्रूअल्टी को रोकने का जो तरीका अभी तक हमें सबसे ज्यादा समझ आया वो क्या है? वो साइंस है। कोई रिलीजन नहीं है दूसरा, कोई वेद शेद, हम्म। कोई बाइबल, कोई कुछ भी नहीं है, ठीक है। नेचर की यस सर। क्रूअल्टी को रोकने का, नेचर जो है रोज नए वायरस इन्वेंट कर देती है, अब हम मरने लगते हैं उनसे।
तो साइंस है जो रोकती है वैक्सीन बना के। नेचर में तो आपको कोई कट लग जाए, आप कहीं जा रहे थे आज से 100 साल पहले, तो 99% ये चांस है कि उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा। उस इन्फेक्शन से आप मर भी सकते हैं। उसको रोकने का तरीका क्या है? हाँ जी। पेंसिलिन। पेंसिलिन इजाद की किसने? साइंस ने पेंसिलिन दी, किसी और ने नहीं दी। ठीक है, आपको आज पता है, पहले आपको यही नहीं पता था कि नेचर का सबसे बड़ा हथियार क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आपको पता ही नहीं था कि एग्जिस्ट करते हैं। आज आपको पता है, आप उसको उसका काउंटर करते हैं। आज आप एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, आज वायरस के लिए आप एंटीवायरल मेडिसिन बनाते हैं, आप वैक्सीनेशन बनाते हैं। और आज आप टीवी जैसी बीमारियां जो कि कहां फैरो के टाइम से, कहां 2600-2300 साल पहले जो वो फैरोज थे वो टीबी से मरते थे, और आज आप क्या करते हैं? आज आपके पास उनके लिए मेडिसिन है, आज आप उसको तोड़ रहे हैं। तो कार्मा, एक इंसान है, कार्मा जो है उसको, जो रीइंकारनेशन में उसको बहुत ज्यादा दुख मिलना है, उसने पोलियो से मरना है, मगर आप वैक्सीन लगाते हैं, उसको पोलियो नहीं होता। ठीक है, तो कार्मा की तो ऐसी की तैसी कर दी ना साइंस ने। ठीक है, इस तरह माँ बाप के गुनाहों की भी ऐसी की तैसी कर दी। अब जूडाइज्म कहता है मैं जी जो कोई गुनाह करता है 7 पुश्तों तक उससे बदला लेता हूं, खुदा कहता है। ठीक है, तो आपने ऐसी की तैसी कर दी। ठीक है, और दूसरी तरफ मदर टेरेसा थी, वो समझती थी कि लोगों को तकलीफ से मरना चाहिए। वो उनको उनको पेन किलर नहीं देती थी मरीजों को, मदर टेरेसा। ठीक है, कि ये इनको दर्द होगा तो इनके इनके जो पाप हैं वो धुलेंगे। ठीक है, वो इसलिए नहीं देती थी। तो ये मजहब जो है ये हर तरफ ये कहता है, क्रिश्चियनिटी कहती है कि जी पाप किए थे तो दर्द होगा इस लाइफ में, तो वो पाप जो है धुलेंगे। इसी तरह जूडाइज्म की कोई बात है, इसी तरह जो है वो हिंदुइज्म की, बुद्धिज्म, सब यही समझ रहे हैं। मगर इस बात की कोई रियलिटी नहीं है भाई, कोई भी रियलिटी इस बात की नहीं है। ठीक है सर, हिंदुइज्म में तो कॉन्सेप्ट ये भी है कि आपको 84 लाख जून मतलब योनियां लेके दोबारा आप इंसान के जन्म में आते हो, ऐसा भी कोई कॉन्सेप्ट है कि मतलब 84 लाख आप कीड़े मकोड़े बनोगे या कुछ वो भी तो कितनी स्टूपिडिटी वाली बात है ना। वो भी तो लॉजिकल इतना है, और बातें होती हैं बड़ी बड़ी, पता नहीं हमने क्या क्या बना लिया है। जो 12,000 साल पहले ये हुआ था, अरे भाई क्या हुआ था, किसको क्या 12,000 साल पहले बुक लिखी गई थी जी, जो उसमें लिखा था। हाँ, ये सारी ऐसे ही फजूल बातें हैं, कोई नहीं, इनके वो एक कान से सुने दूसरे से निकाल दें। इस वक्त आपने अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो आपको ना वेद में पढ़ के सीखने की जरूरत है, ना आपको बाइबल में पढ़ने की जरूरत है, ना कुरान पढ़ के सीखने की जरूरत है। आप अच्छी सी बुक उठाएं, जाके कार्ल सेगन की कॉस्मोस पढ़ लें, आप स्टोरी ऑफ एवरीथिंग पढ़ लें स्टीवन हॉकिंग की, आप डॉकिंस की सेल्फिश जीन पढ़ लें, पढ़ें, आपको असली ज्ञान इधर से मिलेगा। और ये ज्ञान पुरानी किताबों में जो ढूंढ रहे हैं वो बेवकूफ है। कोई पुरानी किताबों में कोई ज्ञान नहीं है। पुरानी किताबों में वो है जो उस वक्त के लोग बिलीव करते थे। और ये याद रखेंगे, पुरानी कोई भी एंशिएंट बुक है उसमें साइंटिफिक इंक्वायरी वाली बातें बहुत कम है। उसमें सिर्फ और सिर्फ वो लिखा है जो पुराने लोग बिलीव करते थे। और पुराने लोगों के बारे में हमें ये बात पता है कि उनके पास ना तो टूल्स थे, ना मैकेनिज्म था कि जिसके थ्रू वो साइंटिफिक इंक्वायरी कर सके। इसलिए ये बात याद रखेंगे, अगर किसी पुरानी किताब में 100 लफ्ज लिखे हैं तो उनमें 80% बंदा वो लिख रहा है जो उसके अंदाजे हैं, जो उसका क्या है, जो उसके गैसेस हैं। शायद कोई 5% कहीं जाके कोई बात ऐसी हो जो कि उसने वाकई इंक्वायरी करके लिखी हो, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है, चलें। एक लास्ट बात सर। हाँ सर, आपको एक सिमिलैरिटी बताता हूँ इस्लाम और हिंदुइज्म की। आपको इस्लाम के बारे में तो पता ही है सर, एक्सपर्ट ऑफ कि आदम जो थे पहले वो थे कि इंसान थे, मतलब इस्लाम सबसे पहले था, मतलब दुनिया जब से बनी है तब से इस्लाम है इस धरती पे, वही कॉन्सेप्ट है। सेम टू सेम ऐसे यहाँ पे सनातन धर्म का भी है। सनातन का मतलब ही इटर्नल है, कि जब से दुनिया बनी है तब से इटर्नल धर्म है ये। तो ये एक इनकी सिमिलैरिटी है, मतलब दोनों होंगी है पर ये सिमिलैरिटी है दोनों की। ठीक है सर, ठीक है, चलो, ठीक है सर, थैंक यू सर, हैव अ गुड डे, बाय 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 सर।